रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सैयद फ़हीमुल हक अलमर्दानी और आप देख रहे हैं अलमर्दानी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा आज वाला वीडियो है वेरिएबल पावर सप्लाई के ऊपर कि नहीं, ये जो गुड की वाला किट है, इसको शिराज वाला किट भी कहते हैं, गुड की वाला भी कहते हैं। ये पाकिस्तान में आजकल एक ब्रांड बन चुका है, मतलब हर जगह मिलता है। तो हम इस चार्जर जो है इसको हम वेरिएबल पावर सप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है जी, वेरिएबल पावर सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसफार्मर निकालते हैं, इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है ये 14 वोल्ट के हिसाब से वैन हो चुका है। मतलब इसका जो है ना सेकेंडरी टर्न बहुत कम है, तो इसे हम फिर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकते। तो इसका वैन ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका ट्रांसफार्मर निकालते हैं। दोस्तों, इसका जो ना हमने ट्रांसफार्मर निकाल लिया। अब इसको हम खोलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा वेंडिंग और करते हैं। ठीक है जी। ट्रांसफार्मर को खोलने के लिए सबसे पहले से इसके ऊपर जो टेप चढ़ा होता है इसको ख़त्म कर दे। फिर इसके बाद जो है ना इसको गर्म करते हैं। इसके ऊपर इधर वार्निश लगा होता है, तो रुमाल के साथ उसे साफ़ कर ले। फिर इसके ये जो क्लिप है इसको ऐसे डाल दे। ठीक है जी। और ये 200 वाट सीरीज़ बल्ब में लगा दें। ठीक है जी। तो देखो दोस्तों, ये खुल गया। ठीक है जी, ये गर्म हो गया और ये खुद ब खुद खुल गया। ठीक हो गया जी, ये ओपन हो गया। अब ये जो है इसका हम वायरिंग जो है ना खोलते हैं। बिल्कुल ये कनेक्शन जहन में याद रखना, ताकि फिर उसी हिसाब से दोबारा लगाए। ठीक है, जिस तरह खोल दिया उसी तरह फिर लगाना है। अच्छा, अब इसके जो है ना टर्न निकालने का तरीका ये है। इसके प्राइमरी में जो है ना 30 चक्कर है। 30 टर्न इसके प्राइमरी में दिए है। 15 इसके बिल्कुल नीचे है। इसके बाद 5 टर्न जो है ना सेकेंडरी के है, और फिर 15 टर्न प्राइमरी के है इसके ऊपर। मतलब इसका जो सेकेंडरी वायरिंग है वो प्राइमरी के दरमियान सैंडविच किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये 30 टर्न जो है 220 के लिए है। 220 वोल्ट के लिए 30 टर्न है। ठीक है जी। और इसी तरह इसके आउटपुट के जो ना 14.5 वोल्ट के लिए उन्होंने 5 टर्न दिए हैं। ठीक है जी। 14.5 ये 5 टर्न दिए हैं। ठीक है जी। तो इस हिसाब से इसका प्राइमरी जो है ना हम जो का तू रखेंगे, हम इसका सिर्फ सेकेंडरी वायरिंग चेंज करते हैं। तो सेकेंडरी अब ये 14 वोल्ट के हिसाब से है। अब हम इस सप्लाई को इस तरह बनाते हैं कि हम इससे 48 वोल्ट तक यूपीएस टेस्ट कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 12 वोल्ट के हिसाब से, मतलब 12 वोल्ट बैटरी 14.5 पर पुल होती है, तो इसके हिसाब से 5 है। अब हम ये बनाते हैं इस मतलब जो 48 वोल्ट यूपीएस होता है, 48 वोल्ट यूपीएस जो है वो मतलब 14.5 के हिसाब से आप बैटरी लगा ले, तो 14.5 ज़रबे 4। ठीक है जी। 14.5 ज़रबे 4 हमारे पास आता है 58। ठीक है जी। तो हम 58 वोल्ट के हिसाब से इस सप्लाई को एंड करते हैं, मतलब 60 वोल्ट सप्लाई हम बनाते हैं। ठीक है जी, 60 वोल्ट। तो 14.5 ये 5 टर्न है ना, 5 तकसीम 14.5 ज़रबे 4 ज़रबे 60, तो ये 20 टर्न आते हैं। ठीक है जी। ये हमारे साथ हो गए 20 टर्न। तो हम जो है ना 60 वोल्ट के हिसाब से 20 टर्न देंगे। ठीक है जी। ये 5 है। तो अब हम इसका जो है ना वाइंडिंग सेकेंडरी भी खोलते हैं। तो अभी इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है ये। तो अब मतलब ये वाइंडिंग जो हुआ है 14.5 वोल्ट के हिसाब से हुआ है, और तकरीबन 15-16 एम्पेयर के हिसाब से उन्होंने किया है एक बैटरी के लिए। अब तो हम इसे सप्लाई बनाते हैं, तो हम इसे 5 एम्पेयर सप्लाई बनाएंगे। ठीक है जी। तो अब हमारे साथ वोल्ट ज़्यादा होगा, इसलिए इधर हम तार जो है ना हल्का लगाएंगे। ये तार मुकम्मल ख़त्म करते हैं। अच्छा,
ये जो है ना 27 नंबर के 9 तार है, SWG 27 नंबर 9 अदद तार है। ठीक है जी। तो अब मैं इसके ऊपर वाइंडिंग करता हूँ। ये 20 टर्न दे दिए इसके सेकेंडरी के। ठीक है जी। अब इसके ऊपर टेप लगाते हैं। अच्छा, सेकेंडरी भी होगा। अब इसका ऊपर वाला प्राइमरी हिस्सा दोबारा इसके ऊपर वाइंड करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो हमारा जो है ना ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। अब इसको लगाते हैं। ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। अच्छा, अब इसको उसी जगह पर दोबारा लगाना है। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब इसमें 2-3 सेटिंग और करना है। अब चूँकि ये वोल्टेज ऑक्सिलरी वोल्ट मतलब सप्लाई हमने 60 वोल्ट के हिसाब से वेंड कर दिया। ठीक है जी। अब ऑक्सिलरी वोल्ट जो है जब हम वोल्ट 60 पर ले जाता है तो इधर जो इसका ऑक्सिलरी वोल्ट था तो वो भी बढ़ेगा, तो इससे फिर IC ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑक्सिलरी वोल्ट IC को चलाने के लिए एक सप्लाई अलग लगाएंगे इसके साथ। ठीक है जी। और दूसरा जो है ना आउटपुट वाला ये जो 358 IC है, इसका हिस्सा भी हम आउटपुट के हिस्से से अलग करते हैं। ठीक है जी। क्योंकि जब ये वोल्ट मतलब 20-22 के ऊपर चला जाता है तो ये IC भी ख़राब हो जाता है, पंखा भी ख़राब होगा। तो इसलिए हम इसके साथ जो है ना 2 ऑक्सिलरी सप्लाई लगाएंगे। ठीक है जी। एक 3840 को चलाने के लिए और एक 358 को चलाने के लिए। ठीक है जी। तो आउटपुट के साथ जो ऑक्सिलरी सप्लाई लगाएंगे इसके साथ हम मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर वगैरह और 358 IC पेन ये उसको ड्राइव करेगा। और सेकेंडरी के साथ मतलब 220 साइड से जो ऑक्सिलरी सप्लाई लगाते हैं तो उससे ये वाला 3840 IC जो है वो ऑपरेट होगा। ठीक है जी। अब 3840 का सप्लाई जो हम इस सर्किट से अलग करते हैं तो उसके लिए ये जो डायोड लगा है इसके साथ जो कनेक्शन है वो हम इधर इसको काट देंगे। ठीक है जी। ताकि ऑक्सिलरी जो ट्रांसफार्मर के अपने ऑक्सिलरी वोल्टेज है पहले से वो तो अब ज़्यादा होगा ताकि IC हमारे साथ ख़राब ना हो। बस ये ट्रांसफार्मर है, इसका एक तार जो है हम इस डायोड के आगे लगाते हैं और एक तार जो है वो पूरे सर्किट का नेगेटिव जो है उसके साथ लगाते हैं। ठीक है जी। ये पूरे सर्किट का नेगेटिव है, ये उसके साथ लगाया। तो ये हो गया हमारे साथ ऑक्सिलरी प्राइमरी वाला ऑक्सिलरी हमारे साथ लग गया। ठीक है जी। और इसका जो है ये मेन 220 सप्लाई जो है उसके साथ लगाते हैं। अभी इधर AC 220 दोस्तों, अब ये आउटपुट वाला हिस्से के साथ हम ये स्विच मोड सप्लाई इसलिए लगाएंगे ये वाला क्योंकि आउटपुट के ऊपर जो है ना हमारे साथ एक पेन भी होगा ताकि ये हीट सिंक वगैरह गर्म ना हो। EPT ट्रांजिस्टर जो लगा है इसमें डायोड ये गर्म ना हो। और दूसरा IC भी है और 2 मीटर भी होगा, एक एम्पेयर मीटर और एक वोल्ट मीटर। ठीक है जी। तो उस हिसाब से ये 2 एम्पेयर सप्लाई लगा है तो इससे पंखा भी चलेगा
पेन और मीटर और 358 IC भी चलेगा इससे। ठीक है जी। तो अब इसके लिए कटिंग करते हैं। इसके लिए जो है ना एक पॉजिटिव कनेक्शन काटना है, पॉजिटिव। ठीक है जी। ये हो गया पॉजिटिव कनेक्शन हमारे साथ। ठीक है जी। इधर से आगे ये कनेक्शन जो है ना हम काट देंगे। थोड़ा सा डबल टेप लगाते हैं। अच्छा, तो ये ट्रांसफार्मर जो है और ये सप्लाई इसका इनपुट एक कर दिया और इसको अभी 220 जो सर्किट का 220 सप्लाई है उसके साथ लगाया। ठीक हो गया जी। अब ये इधर लग गया और ये जो है ना इसका नेगेटिव पूरे सर्किट के साथ नेगेटिव करते हैं। ठीक हो गया जी। ये पूरे सर्किट का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ लगाया। और पॉजिटिव इसके साथ लगाया। अब ये हमारा सप्लाई जो है बिल्कुल रेडी हो गया।